चार बंदे जो है वो दाखिल होते हैं और उनके हाथों में नाइफ होते हैं, चाकू होते हैं वो, और शॉप के अंदर जाते हैं और सामने जो शॉप का क्लर्क बैठा होता है उसको वो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कुंचिवा, हेलो, दिस इज आरिफ। और आज जो वाक़या हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो शायद जापान की तारीख का पहला अपनी नौयत का वाक़या होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे कमेंट्स में बहरहाल ये सवाल ज़रूर करते हैं कि जापान कितना सेफ़ है, और हम उनको ज़रूर रिप्लाई करते हैं कि जापान बहुत सेफ़ है हर लिहाज से, और है भी सही अगर आपको स्टैटिस्टिक। लेकिन आज जो वाक़या हुआ है जापान के अंदर वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग वाक़या है, और शायद जापान के लिए जो है वो सोचने के मकाम भी है। आज गिंजा के अंदर जो है वो एक रोलेक्स की या घड़ियों की जो शॉप बड़ी मशहूर तरीन जो फेमस उनकी है, गिंजा इज़ वेरी एक्सपेंसिव जापान का एक टोक्यो में एरिया है जहाँ पे यानी बहुत महंगे ब्रांड्स हैं। तो वहाँ पे जो है वो चार बंदे दाखिल होते हैं और चार बंदों के पास जो है वो नाइफ यानी चाकू होता है, और वो चाकू के तौर पे जो वहाँ क्लर्क बैठा होता है या जो बंदा बेचने वाला होता है उसको वो थ्रेट करते हैं, और इसके बाद वो तोड़ते हैं शॉप को, और उसमें अंदर से जो है वो चीज़ें, मास्क उन्होंने वाइट पहने होते हैं उनके ऊपर, और वो वहाँ से घड़ियाँ उठाते हैं। और घड़ियाँ उठाने के बाद जो है वो लोग शायद देख भी रहे होते हैं बहुत सारे लोग जो है वो ऑब्जर्व भी कर रहे होते हैं, नोटिस भी कर रहे होते हैं बाहर से क्या हो रहा है अंदर, क्योंकि ये बड़ा बहरहाल एक अजीब वाक़या था। इसके बाद जो है वो जब उन्होंने काफ़ी सारी गाड़ियाँ वहाँ से निकाल ली हैं तो वहाँ से वो बाहर आते हैं, और बाहर आके वो गाड़ी में बैठते हैं और जल्दी से गाड़ी निकाल के वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद जो है वो जापान की पुलिस, आपको पता है वहाँ पे बहरहाल इट्स वेरी एक्टिव उन्होंने क्विक जो है वो एक्शन लिया, और अब तक की इतलात के मुताबिक चार बंदों को जो है वो इन्होंने कस्टडी में ले लिया है, जिनसे पूछगछ जारी की जो है, और प्रॉबेबली शायद उन्हीं में से ही चंद लोग जो है वो शायद वही हों सारे के सारे। अब यहाँ से जो लेसन है वो ये है कि ये जापान में जो बढ़ते हुए चंद वाक़यात हैं ये बहरहाल पॉइंट ऑफ कंसर्न है। पहले उनके वज़ीर आज़म पे हमला होना, फिर एक दूसरे वज़ीर आज़म पे अभी रिसेंटली एक ट्राई करना किसी का, और अब ये वाक़या छोटा मोटा, तो ये जापान में पहले कभी नहीं हुए थे, ये बड़े नए वाक़यात हो रहे हैं। और आई थिंक जापान कंसीडर ज़रूर कर रहा होगा कि क्यों क्या वजूहात हो सकती हैं। और जापानीज़ के बारे में जितना मैंने लर्न किया है कि वो इन वाक़यात की काजेज़ को देखते हैं, एक्चुअल यानी रीजंस क्या हैं, तो आई बिलीव कि उस पर वर्क करेंगे। और शायद क्योंकि दुनिया में जिस तरह महंगाई बढ़ रही है उस तरह जापान में भी बढ़ रही है, हाल तो वहाँ प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, बट महंगाई का जो पीक है वो जापान में भी इस वक्त इंक्रीज़ हो रहा है। तो आई बिलीव कि जापानीज गवर्नमेंट विल सर्टनली वर्क ऑन दिस, और दे विल समहाउ इम्प्रूव दिस सिचुएशन। और ये बहरहाल एक हमारे मुल्क में तो ये बहुत होता है, लेकिन एक कराची में या लाहौर में आजकल हम देखते हैं बहरहाल उनके लिए एक बड़ी इस वक्त न्यूज़ है, और बड़े जापान में ये वायरल हो रही है चीज़ें। तो लेट्स होप, मैं आपको लाजमी आपके साथ इन्वेस्टिगेशन शेयर करूंगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।